राधे राधे एवरीवन, मैं हूं हिमांशी। आप सबके साथ शेयर कर रही हूं अपनी महाकुंभ की जर्नी, जो मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज है मौनी अमावस्या का दिन। सुबह के बज रहे थे 7-5 बजे हम लोगों की सुबह हो गई थी, क्योंकि पिछले दिन जो है ना हमने पूरा ट्रेवल किया था, तो बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। चाय के साथ मैंने दिन की शुरुआत की है, गर्मा गर्म चाय। अगर तीर्थों में कहीं बाहर जा रहे हैं, चाय मिल जाए ना तो फिर घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। तो बस हम लोगों ने सबने चाय पी है। जितनी भी भीड़ आप देख रहे हो, ये सब आश्रम में रहने वाले, मतलब जो अतिथि यहाँ पर आए हैं, वही सबों की यहाँ पर भीड़ है। आज मौनी अमावस्या है, तो आज जो है ना शाही स्नान है। तो सभी महात्माओं के जो है ना दर्शन करने के लिए लोग रास्तों में खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व में जितने भी महात्मा हैं, जितने भी सिद्ध आत्माएं हैं, सब लोग जो है ना आपको सबकी जो है ना सवारी आपको देखने के लिए मिलेगी। देख रहे हैं आप लोग भीड़ कितनी जाना है, और ये भीड़ के नज़ारे आप बस देखते जाइए। ये जो है ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें होती हैं। आप बस इनको महसूस कीजिए, फिर जो है ना इनका आनंद आएगा। अगर आप कभी भी महाकुंभ में जाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके चलने का सामर्थ्य अगर आपके अंदर है तो ही आप जाएं, वरना आप ना जाएं, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, 25-30 किलोमीटर मैं पैदल चल कर आई हूँ। तो बस आप थोड़ा तेज़ चल लेते हैं और चलने का सामर्थ्य है तो आप महाकुंभ ज़रूर जाइएगा। ये देखिए, ये कोई डोलची वाले बाबा है। सभी लोग इनकी सवारी में डोलची लेकर निकल रहे थे। एक कंप्यूटर वाले बाबा भी थे, जो कि मैंने देखे, जिसमें सब लोग कंप्यूटर लेकर निकल रहे थे। बट मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत भीड़ थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई नुकसान हो, तो मैं उतना ही। ये दंदरौआ वाले महाराज है, शायद आप लोग एमपी से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। दंदरौआ वाले महाराज हैं, तो इनका जो है ना कहते हैं कि इनके आशीर्वाद अगर हो जाए तो बड़ी सी बीमारियां जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो हर महात्मा का अपना एक ही मतलब प्रभाव है। यहाँ पर देखिए जी, हमारे जहाँ पर पंडित जी रहते हैं वहाँ के महात्मा हैं। तो साथ में सब लोग स्नान करने जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, और रास्ते की भीड़ जो है ना बढ़ती चली जा रही थी। ये है निम्बारक संप्रदा। तो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, हम एकादशी का व्रत निम्बारक संप्रदा के अनुसार करते हैं। तो प्रमुख संप्रदा जो है ना हमारे में 4 संप्रदा होती हैं। अब तो खैर बहुत सारी हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे संप्रदा के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये बता सकती हूँ, हम जो है ना निम्बारक संप्रदा से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई शाही स्नान होता है तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले बैठक होती है, सभी संप्रदाय के लोग मिलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये भीड़ जो है ना लगातार बढ़ रही थी, तो हमें जो है ना आगे जाने से मना कर दिया गया। और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, जो लोग आगे से आ रहे थे लौटकर, वो हमसे मना कर रहे थे कि आप लोग आगे मत जाओ, आगे बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत भीड़ हो गई है, लोग कुचल रहे हैं, तो आप आगे मत जाओ। लेकिन फिर भी जो है ना लोग नहीं मान रहे थे, आगे बढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में एक ही था कि आज मौनी अमावस्या है और सबसे पहले हमको ही शाही स्नान करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हम लोगों की भी गलती होती है कि हम लोग ना जिद पकड़ जाते हैं। लोग जो है ना संगम घाट की ओर ही बढ़े चले जा रहे थे। महात्माओं को मना कर दिया गया था कि आपको संगम घाट पर नहीं जाना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत धक्का मुक्की हो रही है। तो सबके शाही स्नान जो है ना कैंसिल कर दिए गए थे। सब लोग जो है ना गंगा नदी में ही आज के दिन स्नान करेंगे। तो हम जो है ना अपने आश्रम के हिसाब से जो है ना हम लोग गंगा नदी के किनारे जो है ना चले गए डुबकी लगाने के लिए। संगम घाट पर हम गए ही नहीं, और अच्छा रहा कि नहीं गए, वरना हम भी जो है ना कुचल जाते। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने कभी भी महाकुंभ में नहीं देखी। मेरे जीवन का ये दूसरा महाकुंभ है जहाँ मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ देखी है, इतने सारे लोग देखे हैं। अगर आप पास से देखोगे तो शायद आपको इतनी भीड़ ना दिखाई दे, कहीं आप ऊपर से अगर कैमरा लगा कर देखोगे तो आपको इतने लोग नजर आएंगे ना कि पैर रखने की जगह भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर आई थी, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि भीड़ में जाकर कहीं मैं अपने गोपाल को खो दूँ या फिर मेरा फ़ोन वगैरह गिर जाए। तो मैं ऐसा कोई नुकसान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने तो जो है ना गंगा नदी के किनारे ही स्नान किया, और यहाँ पर भी भीड़ कम नहीं थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग तो वापस लौट गए। देखिए भीड़ जो है ना लगातार संगम घाट के लिए ही लोग जा रहे हैं। तो संगम घाट पर जो है ना एक दिन पहले से ही, मतलब मौनी अमावस्या के एक दिन पहले से लोग जो है ना अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहीं पर जो है ना उन्होंने सो गए थे वो लोग। तो पहले से ही लोग, इतने लाखों करोड़ों लोग जो है ना पहले से ही संगम घाट पर मौजूद थे, कि सबको जो है ना ऐलान करके बोल दिया गया था कि यहाँ पर किसी को भी नहीं सोना है, सब लोग यहाँ से हट जाइए। लेकिन हमारे भारत की एक बड़ी समस्या है कि मतलब
मतलब कोई नियम रेगुलेशन को नहीं मानता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, कोई चीज़ कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। तो लोग जो है ना जिद पकड़ कर वहाँ सोए थे, क्योंकि सबसे पहले सबको ही संगम घाट पर जो है ना स्नान करना था। और फिर जो 1 बजे का मुहूर्त था, तो जो भीड़ बढ़ी है ना चारों तरफ से, तो इस चक्कर में जो है ना ये परेशानी हुई। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा लोग कुचल गए हैं। जिनकी गलती थी वो भी, उनको भी दिक्कत हुई, जिनको गलती थी नहीं थी उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। भीड़ भकड़ के चक्कर में लोग जो है ना अपनों से बिछड़ गए थे, जिनके साथ वो इस महाकुंभ में आए हैं वो भी उनसे बिछड़ गए थे। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो बस यही है कि थोड़ा सा लोगों को संयम रखना चाहिए। सब कुछ गवर्नमेंट करके दे जाए तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा लोगों को भी संयम रखना चाहिए, कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए। लोगों को क्या है, मैं एक चीज़ ज़्यादातर मैंने महसूस की है, दूसरे को धक्का देकर अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो वो मैं सही हूँ। मतलब ये देखा है मैंने, लोग किसी को धक्का मारने में जो है ना पीछे नहीं छोड़ते हैं। ये शायद आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसा जो है ना आज का हमारा समाज हो गया है, आज का हम भी हो गए हैं, ऐसे ही हो गए हैं कि लोगों को अगर दूसरे को अगर धक्का देके अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें एक पल भी जो है ना हम लोग जो है ना नहीं सोचते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है ना हमारी समाज की आज के समय में जो है ना हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया। वीडियो मैंने नहीं बनाया स्नान का, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ थी। मैंने और पंडित जी ने साथ में जो है ना हम दोनों ने डुबकी लगाई थी, और इसी उद्देश्य से जो है ना मैं मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि अपने पति के साथ मैं महाकुंभ में आऊं और अमावस्या के दिन जो है ना उनके साथ डुबकी लगाऊं। ये मेरा बहुत अंदर से मेरी आत्मा हुई, तो बस मैं पहुंच गई। वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। पंडित जी तो मुझे बहुत बुला रहे थे, बट मैं ही मना कर रही थी कि मैं नहीं, मेरे को नहीं जाना है, बहुत भीड़ होगी, क्या करूँगी, परेशान हो जाऊँगी। अब आप रास्ते देख सकते हो, इतनी भी भीड़ नहीं थी। देखिए पूरे रास्ते एकदम खाली हो चुके हैं। ये लौटते का वीडियो है, जब हम स्नान करके वापस आ रहे थे। तो लोगों की भीड़ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। लोग थोड़ा सा बट गए थे, क्योंकि महाकुंभ कोई छोटे एरिया में नहीं लगता, बहुत बड़ा एरिया है। एरिया का नापदान मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया, वही पूरा का पूरा एक शहर बस जाएगा। इतने बड़े एरिया में महाकुंभ लगता है, तो बहुत बड़े एरिया में लगता है। बस शाम का समय है। शाम के समय यहाँ आश्रम में जो है ना सभी महिलाएं जो है ना एक दूसरे को महावर लगा रही थी, बिंदी लगा रही थी, मतलब सुहाग का सामान जो है ना एक दूसरे को दान कर रही थी। इसे दान करना ही बोलते हैं। तो ये शाम का समय है, और यहाँ की जो वाइब है ना, यहाँ की जो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो महसूस करने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा था। सच बताऊँ मेरा दिल खुश हो गया। ये जो 2 दिन का ट्रिप था ना मेरा, बिल्कुल वसूल हुआ है। तो मुझे ऐसे स्नान करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जैसा मैं चाहती थी उस हिसाब से मैंने स्नान किया। मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छे से स्नान करवाया। जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर आते हैं तो 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पहला, ज़्यादा सामान लेकर ना आए। कम से कम, जितना कम सामान आपका यात्रा में होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरा, अगर आप चलने में सामर्थ्य है अगर आपका, तो ही आप किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, क्योंकि तीर्थ स्थान का जो आनंद है वो चलने में आता है। आप जब गली गली में जाते हो, तरह तरह के आपको लोग मिलते हैं, तो आप उस जगह को महसूस कर पाते हो। तीसरा, छोटे बच्चों को बिल्कुल लेकर मत जाओ, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई जगह देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, मत लेकर आओ। ये छोटे बच्चों की जगह नहीं है। छोटे बच्चे ऐसी जगह में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम बड़े हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, छोटे बच्चे नहीं कर पाते। शाम का समय है, दीपदान का समय है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम तीर्थ स्थान पर जाएं और दीपदान ना करें। चलिए, गंगा नदी पर पहुंच गए हैं। आप लोगों के साथ में दीपदान जो है ना शेयर करूंगी। तो बस पंडित जी को जैसे तैसे मना कर लेकर आई हूँ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कर पाएँ, क्योंकि उनका अपना पूजा पाठ है, वो भी बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं कुंभ में। तो यहाँ पर हम दोनों अपने हाथों से यहाँ पर दीपदान करेंगे। ये है गंगा नदी। यहाँ पर गंगा और यमुना जो है ना 2 धार ऐसी तरह से मिलती है, उसे संगम स्थान बोलते हैं। सरस्वती खैर वहाँ इतना नहीं दिखाई देती है। संगम घाट अगर हो सका तो मैं वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ पर भी मैंने स्नान किया है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर स्नान करके नहीं आई हूँ। मैंने वहाँ पर भी स्नान किया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो इस समय देखिए, आप घाट देखिए, आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। हाँ, भीड़ है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों को दिक्कत हो, लोग कुचलें या लोगों की जान को खतरा हो। तो इतनी ज़्यादा
जाना भीड़ नहीं है। आप ऐसी जगह का हिस्सा मत बनिए जहाँ पर जाना भीड़ है। आपको अगर लोग मना कर रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, फिर भी आप ज़बरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही है ना कि सांप के बिल में हाथ डालना, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। और यहाँ पे मैं दीपक जो है ना घर से ही लेकर आई थी। दोने में जो है ना मैंने मिट्टी का दीपक रख दिया है ताकि वो इस नदी की धार में जो है ना बह जाए। तो हम सब के नाम का ये दीपक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे प्यार करने वाले, सबके नाम का ये दीपक है, जिसको हम नदी में जो है ना दान करने वाले हैं। तो चलिए आप सब लोग भी जो है ना हाथ लगा लीजिए। चलिए दीपदान करते हैं। इसमें जो है ना मैंने 7 बातियां रखी हैं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे कम से कम सामान लेकर जाना था। तो बस इस चलती हुई धार में जो है ना मैंने दीपदान कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना मौनी अमावस्या का हमारा दिन रहा। जितना भी समय था मैंने मौन रहकर ही बिताया है, बहुत कम बात की है। और इस तीर्थ स्थल में आकर मैंने एक नियम लिया है कि किसी के फटे में कभी टांग मत अड़ाना है। जितना भी जीवन है थोड़ा सा शांत रहकर जीना है। कभी भी एक एक नियम अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर आकर ले लेते हो ना, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो कोशिश करें लाइफ में हमेशा शांत रहें, काम रहें, और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वहीं पर बोलें, हर जगह नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यही नियम लिया है, देखूंगी कितना कर पाऊँ पूरी। वैसे मैं बहुत बक करने वाली हूँ, बहुत बोलने वाली हूँ। जहाँ पर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे बोलना चाहिए, मैं फटाक से बोल देती हूँ, सोचती नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मौन जो है ना आपके 1000 सवालों का जवाब देना का सामर्थ्य जो है ना रखता है। आपकी चुप्पी जो है ना बहुत भारी पड़ती है लोगों को, तो थोड़ा शांत रहना सीखना चाहिए। बस यहाँ पे देखिए लोग अभी भी जो है ना इस समय भी लोग आ रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं और हर प्रांत से लोग आए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह का इंसान जो है ना आपको महाकुंभ में देखने के लिए मिल जाएगा। व्यवस्थाएं मतलब एक क्लास, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं जो है ना सरकार ने यहाँ पे की हैं।